दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ओनली सिलेक्शन पॉइंट पर। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए डिस्कस करते हैं आज का MCQ। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। ऑप्शन डी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। या फिर ऑप्शन डी, एस राधाकृष्णन। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनका चुनाव 11 दिसंबर 1946 को किया गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ था, जबकि इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का चुनाव 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ? ये क्वेश्चन गलत है दोस्तों, इसको आप काट लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था 17 नवंबर 1946 में। तृतीय वाचन, संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1946 को प्रारंभ हुआ था। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, क्वेश्चन गलत है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। ऑप्शन बी, ब्रिटिश संसद द्वारा। ऑप्शन सी, गवर्नर जनरल द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, भारतीय संसद द्वारा। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संवैधानिक सभा द्वारा। संवैधानिक सभा द्वारा इसके अपनाया कब गया था? 26 नवंबर 1946। 26 नवंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में कहाँ से निर्वाचन हुआ था? ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल से। ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। ऑप्शन सी, तत्कालीन मध्य भारत से। या फिर ऑप्शन डी, पंजाब से। इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, बम्बई प्रेसिडेंसी से। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान सभा में जो निर्वाचन हुआ था वो बम्बई प्रेसिडेंसी से हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी। या फिर ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन ए है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था। या फिर ऑप्शन डी, सी.टी. देशमुख द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था। ऑप्शन ए, सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन।
ऑप्शन डी जगजीवन राम। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन ए की बात करें, ये सी राजगोपालाचारी, तो सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। और जगजीवन राम जो थे, जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन योजना 1942 के अंतर्गत। ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। या फिर ऑप्शन डी भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। यदि ये पूछ ले कि कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे और या फिर कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य थे उनका नाम क्या था, तो कैबिनेट मिशन योजना के जो सदस्य और अध्यक्ष स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। AB अलेक्जेंडर और पैथिक लॉरेंस इसके सदस्य थे, जबकि स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ये क्वेश्चन उद्घाटन लिखे या अस्थायी अध्यक्ष बोले, ये दोनों एक ही है। मतलब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा घुमा के पूछ दिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। ऑप्शन सी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा। या फिर ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा उद्घाटन अधिवेशन या अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। अस्थायी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे बेहतरीन MCQ के लिए वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले दिन। नमस्कार दोस्तों।